हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी वर्ल्ड में। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्यों के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आदेश पुस्तिका में, ऑप्शन नंबर 2 सेवा पुस्तिका में, ऑप्शन नंबर 3 लॉग बुक में या ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय कैलेंडर में। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 लॉग बुक में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर 1 सन 1975 में, ऑप्शन नंबर 2 सन 1971 में, ऑप्शन नंबर 3 सन 1990 में या ऑप्शन नंबर 4 सन 1982 में। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सन 1971 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर 1 गुप्त शासनकाल में, ऑप्शन नंबर 2 मुगल शासनकाल में, ऑप्शन नंबर 3 अंग्रेजों के शासनकाल में या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अंग्रेजों के शासनकाल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। ऑप्शन नंबर 1 विज्ञान प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर 2 पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण कक्ष या ऑप्शन नंबर 4 म्यूजियम। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पुस्तकालय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 छात्र प्रगति का, ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय वित्त का, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षक की प्रगति का या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 छात्र प्रगति का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 फूल, ऑप्शन नंबर 2 फल, ऑप्शन नंबर 3 पत्तियां या ऑप्शन नंबर 4 मानचित्र। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मानचित्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 1 कलरव, ऑप्शन नंबर 2 मंजरी, ऑप्शन नंबर 3 वर्तिका या ऑप्शन नंबर 4 रेनबो। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कलरव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्नोत्तर से, ऑप्शन नंबर 2 भ्रमण से, ऑप्शन नंबर 3 निबंध से या ऑप्शन नंबर 4 रंगोली से। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 भ्रमण से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 छात्रों में व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर 2 मनोशारीरिक क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर 3 सहयोगी क्रियाकलाप या ऑप्शन नंबर 4 पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 खेल कॉर्नर, ऑप्शन नंबर 2 कक्षा लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर 3 लर्निंग कॉर्नर या ऑप्शन नंबर 4 मैजिक कॉर्नर। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 लर्निंग कॉर्नर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 कार्य पुस्तिकाएँ बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। ऑप्शन नंबर 1 खेलने के, ऑप्शन नंबर 2 अभ्यास करने के, ऑप्शन नंबर 3 पढ़ने के या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अभ्यास करने के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 1960 में, ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1960 में, ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1965 में या ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 1972 में। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 1972 में।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था है। ऑप्शन नंबर 1 SCERT, ऑप्शन नंबर 2 आंग्ल भाषा शिक्षा शिक्षण केंद्र, ऑप्शन नंबर 3 ब्लॉक संसाधन केंद्र या ऑप्शन नंबर 4 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक डायरी, ऑप्शन नंबर 2 मूल्यांकन योजना, ऑप्शन नंबर 3 समय सारणी या ऑप्शन नंबर 4 इकाई योजना। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 समय सारणी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 कठोर, ऑप्शन नंबर 2 लचीली, ऑप्शन नंबर 3 अपरिवर्तनीय या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 लचीली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर 2 वाराणसी में, ऑप्शन नंबर 3 कानपुर में या ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ में। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वाराणसी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 4 या ऑप्शन नंबर 4 7। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 7। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 1980 में, ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1985 में, ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1990 में या ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 1992 में। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1985 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने मान्यता का कार्य करने वाली संस्था है। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, ऑप्शन नंबर 2 न्यूपा NUEPA, ऑप्शन नंबर 3 NCERT, ऑप्शन नंबर 4 सीमेट। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन नंबर 1 सन 1964 में, ऑप्शन नंबर 2 सन 1965 में, ऑप्शन नंबर 3 सन 1960 में या ऑप्शन नंबर 4 सन 1957 में। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सन 1964 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर 1 1995 में, ऑप्शन नंबर 2 1987 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 1981 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 कक्षा 10 तक, ऑप्शन नंबर 2 कक्षा 8 तक, ऑप्शन नंबर 3 कक्षा 7 तक या ऑप्शन नंबर 4 कक्षा 5 तक। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कक्षा 8 तक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सब पढ़ें सब बढ़ें किसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 सर्व शिक्षा अभियान का, ऑप्शन नंबर 2 प्रौढ़ शिक्षा अभियान का, ऑप्शन नंबर 3 साक्षरता अभियान का, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सर्व शिक्षा अभियान का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मानवीय संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बालक, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानाध्यापक, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षक या ऑप्शन नंबर 4 श्यामपट्ट। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 श्यामपट्ट। अगला प्रश्न,
आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन नंबर 1 BRC, ऑप्शन नंबर 2 URC, ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त सभी, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 URC।